अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि समंदरी तूफान असना के असरात शहर कायद में शदीद बारिशें, कराची में डिफेंस व्यू, कोरंगी, लांडी, कयूमाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तूफानी बारिश, सड़कें और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। और यही चंडीगढ़ रोड के माड़ीपुर, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी बादल जमकर बरसे, सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने कराची में आज दिन भर वक्फे से तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। आपको बताएं कि समुद्री तूफान असना के असरात सामने आने लगे। शहर कायद में शदीद बारिश, कराची, डिफेंस व्यू, कोरंगी, लांडी, कयूमाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। जबकि नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तूफानी बारिश हो रही है। तारिक रोड, सदर आईए, चंडीगढ़ रोड के माड़ीपुर, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में बादल जमकर बरसने लगे, सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में आज दिन भर वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि समुद्री तूफान असना के असरात सामने आने लगे हैं। शहर कायद में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची, डिफेंस व्यू, कोरंगी, लांडी, कयूमाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तूफानी बारिश होने लगी है। तारिक रोड, सदर आईए, चंडीगढ़ रोड और केमाड़ी, माड़ीपुर, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी बादल जमकर बरसने लगे हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में बादल जमकर बरस रहे हैं, सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में आज दिन भर वक्फे से तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। समंदरी तूफान कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया। शहर कायद में तूफान असना का खतरनाक तूफान का रुख जुनूब मगरिब की जानिब हो गया। शहर कायद में तेज हवाएं चल रही हैं, कई दरख्त उखड़ गए। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज दिन भर जारी रह सकता है। समंदर में लहरें भी मामूल से बुलंद हैं। समुद्री तूफान कराची के करीब पहुंचने लगा। असना तूफान कराची के साहिल से 200 किलोमीटर दूरी पर है। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट भी जारी कर दिया। समुद्री तूफान असना शुमाल मगरबी बहरा अरब में मौजूद, रुख जुनूब मगरिब की जानिब हो जाएगा। आज शाम ओमाड़ा और पसना से टकराने का खदशा। शहर कायद में तेज हवाएं चल रही हैं, कई दरख्त उखड़ गए। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज दिन भर जारी रह सकता है। समंदर की लहरें भी मामूल से बुलंद हैं। आपको बताएं कि समुद्री तूफान कराची के करीब पहुंचने लगा है। असना तूफान कराची के साहिल से 200 किलोमीटर दूरी पर है। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट भी जारी कर दिया। समुद्री तूफान असना शुमाल मशरिकी बहरा अरब में मौजूद, रुख जुनूब मगरिब की जानिब हो जाएगा। आज शाम ओमाड़ा और पसनी से टकराने का खदशा जाहिर किया गया है। शहर कायद में तेज हवाएं चल रही हैं, कई दरख्त उखड़ गए। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज दिन भर जारी रह सकता है। समंदर में लहरें भी मामूल से बुलंद हैं। समुद्री तूफान कराची के करीब पहुंचने लगा है। असना तूफान कराची के साहिल से 100 किलोमीटर दूरी पर है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान असना शुमाल मशरिकी बहरा अरब में मौजूद है, रुख जुनूब मगरिब की जानिब हो जाएगा। आज शाम ओमाड़ा और पसनी से टकराने का खदशा पैदा हो गया है। शहर कायद में तेज हवाएं चल रही हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि समुद्री तूफान का खदशा पैदा हो गया है। समुद्री तूफान कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया है। शहर कायद में तूफान असना का खतरा टल गया। तूफान का रुख जुनूब मगरिब की जानिब हो गया है। शहर कायद में तेज हवाएं चल रही हैं, कई दरख्त उखड़ गए हैं। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज दिन भर जारी रह सकता है। समंदर में लहरें भी मामूल से बुलंद बताई जाती हैं। आपको बताएं कि समुद्री तूफान कराची से 200 किलोमीटर तक दूर जा चुका है। शहर कायद में तूफान असना का खतरा भी टल गया है। तूफान का रुख जुनूब मगरिब की जानिब हो गया। शहर कायद में तेज हवाएं चल रही हैं, कई दरख्त भी उखड़ गए हैं। समुद्री तूफान कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया है। आपको बताएं कि शहर कायद में तूफान असना का खतरा टल चुका है। शहर कायद में तूफान असना का जो अब खतरा है वो मुकम्मल तौर पर टल चुका है। तूफान का रुख जुनूब मगरिब की जानिब हो गया। शहर कायद में तेज हवाएं चलने लगी हैं, कई दरख्त उखड़ गए। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज दिन भर जारी रह सकता है। समंदर में लहरें भी मामूल से बुलंद होंगी। समुद्री तूफान कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया। शहर कायद में तूफान असना का खतरा टल चुका है। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची शहर में तूफान असना का खतरा अब टल चुका है।
समरी तूफान कराची के करीब पहुंचने लगा था, लेकिन अब आपको बताएं कि शहर में तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से जानते हैं। कफील, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और कहाँ कितनी और किस तरह की बारिश हो रही है? देखिए, इस वक्त भी जो है वो कराची में तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, मेट्रोवेल, नाज़ाबाद, PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, ये वो इलाके के जहाँ पर जो है वो तेज़ बारिश और कहीं जो है वो हल्की बारिश है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त भी जो समुद्री तूफ़ान असना वो कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है और जैसे जैसे वो करीब होगा तो कहीं मूसलाधार बारिश जो है वो इम्कान ज़ाहिर किए गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, गुज़िश्ता रात भी CM सिंध और इसके अलावा वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कराची में इस वक्त होने वाली जो तेज़ बारिश है उसके बाद इत्मीनान का इजहार तो किया है। ताहम अगर तेज़ बारिशें बहुत ज़्यादा मूसलाधार हुई तो इस वक्त जो सूरत हाल होगी उसके लिए जो है वो इक़दामात के हवाले से उन्होंने जो है वो एक जायज़ा लिया। ताहम वो खासे मुतमईन दिखाई दी। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो है वो जो अगर बात कर लें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हाल है। सड़कें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो टूट का शिकार है कराची के अंदर। दूसरी जानिब अगर आपको बताएं कि बारिश के बाद भी और बारिश के जो सिलसिला उसके मुताबिक तकरीबन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी ताहाल मुअत्तल है और अब तक जो बताया कि तकरीबन जो है वो लांडी, मलीर, बल्दिया साइट, औरंगी जो ये नशीबी इलाके हैं जहाँ पानी की निकासी नहीं हो सके वहाँ पर ताहाल जो है वो बिजली मुअत्तल है और जो है वो शहरियों को यही मुतालबे कि बिजली की फराहमी यकीनी बनाया जाए। और तेज़ बारिशें कहीं जा रही हैं, कहीं जो है वो हल्की बारिश है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह समुद्री तूफ़ान करीब आता है तो उसके बाद मौसम किस तरह जो है वो करवट लेता है और कराची में क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो हम इस वक्त भी कहीं तेज़ और कहीं जो है वो हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। कफील हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि समुद्री तूफान का खतरा जो है कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अलर्ट जारी कर दिया है। कराची पोर्ट पर तमाम डिपार्टमेंट्स और अमले को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी हिफाजती इकदाम किए गए हैं। बहरी जहाज़ों को मजबूती से बांधने की हिदायत भी की गई है। चैनल पर खड़े तमाम जहाज़ों को बाहर ही रोक दिया गया। समरी तूफान असना के पेश नज़र माहीगीरों ने आपको बताएं कि केटी बंदर के साल से समंदर पर कश्तियां और लॉन्च लंगर अंदाज कर दी हैं। शिकार की गई मछलियां मार्केट में पहुंचाने के लिए भी माहीगीरों को सख्त परेशानी का सामना है। मजीद क्या तफसीलात हैं नज़ाकत शाह से जान लेते। जी नज़ाकत। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो मुमकिन समुद्री तूफ़ान के पेशन गोई के बाद जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो माहीगीर मछली का शिकार करने खुले समंदर में गए थे उनको वापस बुला लाया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो माहीगीरों ने कश्तियाँ लंगर अंदर कर लिए। इस हवाले से मेरे साथ एक माहीगीर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी बताइए क्या सूरत हाल है? सूरत हाल है बाहर समंदर बहुत तेज़ था, अभी फिशिंग तो हम लोग कर नहीं सकते और ये लोग भी भगा रहे हैं। जब भगा रहे हैं यहाँ पर बुलाया है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो कर देना चाहिए ना लोगों को। ऐसे ही बुला दिया। अभी हम लोग इधर पड़े हुए, इधर से मछली उतारते हैं। किश्ती में मछली तो ख़राब हो रही है, उतारते हैं 5-6 घंटे में फिशरी पहुँचती है। वहाँ से माल जाता है कहाँ पर, रोड पे खड्डे हैं, क्या है, गाड़ी फंस गई तो हम लोगों की जो मछली बेकार गई ना करोड़ों रुपए की। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि हम तो मछलियाँ का शिकार कर रहे थे, जबकि इंतज़ामिया ने हमें वापस बुलाया है। उनको हम वापस आ गए हैं, किनारों पर आ गए, मगर इनकी नज़ाकत बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान के असरात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शहर कायद के तूफानी दौरों पर निकल गए। टीम के हमरा मेन शाहराहों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुर्तज़ा वाहब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। हम अलर्ट हैं, तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। हुकूमत सिंध के सारे वज़रा मुतहर्रिक हैं, हमारे असम्बली के मेंबरान मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों के साथ हर मुश्किल में खड़े होंगे। और पूरी उम्मीद है मुझे कि ख़ास तौर पे ये जो मानसून का सीज़न है इसको हम खैर आफियत से अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की रहमत से हम गुजार लेंगे। मैंने मेयर साहब से कहा है कि जैसे ये बरसात रुकती है उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि जो पॉट होल्स हैं या बड़े बड़े खड्डे हैं उनमें कम अज़ कम वो मोरम वगैरह डाल के उनको मोटरेबल करें। कई जगह पे है बहुत प्रॉब्लम।
और उसके साथ साथ एक इमीडिएट असेसमेंट भी करें। लेकिन मैं टाउन्स को भी, KMC को भी ये कहूँगा, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी साथ है, कि चाहे थोड़ा कम काम करना पड़े लेकिन ऐसा काम करें कि वो देर पाओ। हमने कुछ जगह से इवैक्यूएशन भी की है लोगों की, कम तादाद में, इतनी कोई बड़ी इवैक्यूएशन नहीं करनी पड़ी है, लेकिन वो हमने की है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कोई जानी नुकसान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे नुकसान की इत्तला नहीं आई है, और बाकी जो नुकसान होगा, जो अगर हुआ है या होगा, उसको असेस करके फिर हम उसको जो एक तरीका होता है उस पर काम करेंगे। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। हम पूरे तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर हाशिम अली जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक इस क्लाइमेट चेंज के लिए हम काम करें। कराची की सड़कें पहले ही खस्ता हाल हैं, बारिश ने और बुरा हाल कर दिया है। गुलशन, गुलिस्तान, जौहर, मली, लानी समेत तकरीबन शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी अजियत का शिकार हो गया। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा कराची वालों पर रहम करें। एक सड़क मुझे दिखा दो सही वाली, आप पूरे कराची में देख लो, आप इंशाल्लाह ताला आपको सड़क अच्छी नहीं मिलेगी, सड़क अच्छी नहीं मिलेगी, सड़क अच्छी नहीं मिलेगी। हाय कराची वालों की सूरत हाल, हर तरफ से बेहाल। सड़क का वैसे ही हुलिया बिगड़ा हुआ था, बारिश ने सड़क और तबाह हाल कर दी। आवाम कितनी परेशानी का शिकार है, ये हुकूमत को दिखाए अंधी हो गई है हुकूमत, हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। सारे देखो गड्ढे मड्ढे हर जगह में गाड़ी लग रहे, रोड सारा खराब है, ये नदी है, ये पानी सारा, ये बाहर मुल्कों में जाओ कैसे है, पाकिस्तान में ये हालत है, ये रोड सारा खराब है, हर जगह में जाओ सब रोड खराब पड़ा हुआ। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों ने मुसाफिरों के जोड़ हिला दिए। हालिया बारिशों से सड़क टूट फूट का शिकार। रोड को कमस 4 मरतबा बनाया, 5 मरतबा, मतलब मुस्तकबिल बनाने के लिए गवर्नमेंट का इरादा नहीं। सामने वाला से मेरी अपील है, अपनी आँख से देखे, इसको सद्देबाब करें। अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा कराची वालों पर रहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तबाहकुन स्पेल। दीरवाला के इलाके पात्राक में घर पर मट्टी का तोदा गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। कुमराट में शदीद बारिशों के बायस मरकजी शाहराएं बह गई, जमीनी राब्ता मुनक़दा हो गया। चल्लास में शाहरा की बंदे से सैकड़ों मुसाफिर महसूर होकर रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने कयामत ढा दी। दीरवाला के इलाके पात्राक में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। जाँबहक होने वालों में 9 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। सयाहती मकाम कुमराट में सैलाबी सूरत हाल, मरकजी शाहराह बह गई, गाड़ियाँ धंस गयी, सैकड़ों सयाह फंस गए। तहसील चेयरमैन का कहना है कि सड़क बहाल होने में 5 दिन लगेंगे। चिल्लास में शाहराह की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर महसूर होकर रह गए। लैंडस्लाइडिंग से मीरपुर आजाद कश्मीर की कच्ची बस्ती में तबाही, मुतादिद मकानात गिर गए। मूसलाधार बारिशों से दरिया नीलम बिफर गया, नदी नालों में भी तूफ़ानी। उधर बाबूसर टॉप पर बिन मौसम बर्फबारी ने हसीन नजारों को मजीद दिलफरेब बना दिया है। एबटाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि एबटाबाद के सयाहती मकाम ठंडियानी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है। एक्सक्लूसिव फुटेज से बोल न्यूज़ पर आ गई। पहाड़ से मिट्टी का बड़ा तोदा सड़क पर आ गिरा, जिसे देखकर शहरी खौफजदा हो गए। या अल्लाह खैर की सदाएं बुलंद होने लगी। और यहाँ आपको बताएं कि लाला मूसा में भंबर नाले में 3 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 अफराद को बचा लिया गया, जबकि तीसरे नौजवान की तलाश जारी है। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन कहते हैं कि कई रोज से गैर-एलानिया लोड शेडिंग और घरों में पानी ना होने के बायस शदीद परेशान है। तफसीलात क्या है, इमरान हाशमी से जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि कराची के इलाके वाटर पंप के करीब लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि कई रोज से गैर-एलानिया लोड शेडिंग और घरों में पानी ना होने के बायस मजबूरन सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुए। कराची का इलाका है वाटर पंप, जहाँ पे लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा को मुकम्मल तौर पर बंद किया। गाड़ियों की तफील कतारें लगी, जबकि मुजाहिरीन कहते रहे कि कई रोज से गैर-एलानिया लोड शेडिंग और घरों में पानी ना होने के बायस परेशान है। अब आपको बताएं कि कराची में रिजविया चौरंगी से लसबेला जाने वाला रोड धंस गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक माल बरदार कंटेनर रोड से गुजर रहा था, सड़क जमीन में धंस गई। रिजविया चौरंगी से लसबेला जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची मुर्तज़ा बाहब की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खसी जंधेर से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि कराची समेत सिंध भर में बारिश के दौरान आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए। कराची की मरकजी सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद नहीं है। कराची शहर के हवाले से हज दौरा किया, उसके अलावा मैं तकरीबन पूरा सिंध, हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स भी, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स भी मैं एक चक्कर लगा के आया हूँ। और आज मैंने कराची में डिटेल में ब्रीफिंग भी ली है और देखा भी है। तो हमारे जो भी बरसाती नाले हैं, हमारे ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं, वो काम कर रहे हैं। हम सब कराची में रहते हैं, आपके सामने सिचुएशन है, शहर की तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नालों की बर वक्त सफाई की गई। हाँ, चैलेंजेस हैं कुछ अंदरूनी इलाकों में, नशेबी इलाकों में, उनको भी टाउन की इंतज़ामिया के साथ मिलकर एड्रेस किया जा रहा है। बट बाय एंड लार्ज आपके सामने है, पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है। सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि शहर के अंदर अंडर कंट्रोल है। और यहाँ आपको बताएं कि हालिया मानसून की बारिशों ने ज़िला राजनपुर और तहसील जामपुर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। 10,000 एकड़ रुकबे काश फसलें सैलाब की नज़र हो गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलूस अहमद नवाज से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों ने ज़िला राजनपुर और तहसील जामपुर में बड़े पैमाने पर तबाही फेर कर रख दी है। ज़िला भर में 500 से ज़्यादा इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि 10,000 एकड़ पर काश्त फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जबकि इसी तरह 8,000 मकानात जो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। जबकि अर्बन एरिया की बात करें तो जामपुर, मोहम्मदपुर, दीवान, फाजिलपुर और दाजल में बारिश के पानी जमा होने से सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जबकि इस दही इलाकों में दर्जनों मकानात की छतें और दीवारें ज़मीन बोझ हो चुकी है। और इंतज़ामिया की इमदादी कामों के हवाले से बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए गए, लेकिन अमली तौर पर मुतासरीन सैलाब की कोई इमदाद दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से मुतासरीन सैलाब को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कोई इंतज़ामिया की जानिब से आपके लिए इमदाद की है? आप कोई नहीं आया हाल तक। फसल ये जहीं ढह गए सारे, खाना वगैरह कहने नहीं था, फसल सारे तबाह थी गए हाल तक। जहीं सारे दीवार डटे लचे हैं। जी, आपने मुतासरीन सैलाब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सैलाब के बहस मकानात और फसलात मुकम्मल तौर पर हमारे तबाह हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक उनकी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का इसरार, मौलाना फजल रहमान का साफ इनकार। वज़ीर आज़म JUI सरबराह को मनाने में नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी, जिस पर अमीर JUI ने मुआज़रत कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान के पास पहुँचे। 1-on-1 मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया कि धांधली के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिम्मेदार लोग पहले गारंटी ले। ज़रा के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को PTI से कुर्बत से रोकने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए मौलाना फजल रहमान से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें, जिस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे, आपने रास्ते बदल लिए थे। ज़रा के मुताबिक JUI का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म भी मायूस चले गए। मौलाना फजल रहमान का जवाब वाज़ेह पैगाम है। बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक का माहौल बनाया गया। मुल्क के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से गुफ्तगू में बोले कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा की गई। खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। जिस तरीके से ये एक 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। लेकिन ये बात भी तय थी कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। किस तरह दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, इंशाअल्लाह हमारी अफवाज और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हम सब मिलकर उनको इंशाअल्लाह एक मकाम इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बगैर ये पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि बगदाद में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन कराची पहुँच गए। 300 से ज़ायद ज़ायरीन को
PIA की परवाज़ के ज़रिए आलल सोब कराची लाया गया। बगदाद में फंसने वाले ज़ायरीन में मारूफ नोहा ख्वा शाहिद बल्दिस्तानी भी शामिल है। उनका कहना है कि वजारत दाखिला की मदद से ज़रिए हमें पाकिस्तान लाया गया। वजारत दाखिला के मशकूर हैं। और अब ये जानिए फैसलाबाद थाना ठेकरी वाला झंग रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 11 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के बायस हादसा हुआ। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद थाना ठेकरी वाला झंग रोड पर ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ। जान की बाजी हार गए हैं जबकि 11 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के बायस हादसा पेश आया। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि जख्मी और लाशों को अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद थाना ठेकरी वाला झंग रोड पर पेश आया। 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 11 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के बायस हादसा हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में रात गए पुलिस के मुख्तलिफ मुकाबले। जौहराबाद में पुलिस ने मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त फैजान के नाम से हुई। कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। शाहरा नूर जहाँ के करीब भी पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। थाना मोमिनाबाद पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जख्मी समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डाकुओं की अलगार, पुलिस का भी कारीबार। मुल्तान में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। 3 फरार हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। फैसलाबाद में भी पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए। मुरीदके में डाकू ने मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। और यहाँ आपको बताएं कि इसराइली जारियत का सिलसिला ना रुक सका। सहूनी फौज के हमले से हमास कमांडर समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हुनैन में हमास कमांडर की कार को निशाना बनाया गया जबकि एक घर को भी धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फौज का इमदादी काफिले पर फिजाई हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हर जगह तबाही। मलबे से मजीद 9 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गई। रफ़ा अलशिया कैंप, नसीरात कैंप पर भी हमले, मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। जापान में समुद्री तूफान चांद की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 5 अफराद हलाक और 99 जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए हैं जबकि बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में 800 से ज़्यादा परवाज़ें मंसूख कर दी गई। जजीरे जूशों के बेशतर इलाकों में ट्रेन, फ्री और बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। और अब आपको बताएं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। प्रिंसेस ऑफ वेल्स, जिन्हें लेडी डियाना के नाम से भी पुकारा जाता था, 1 जुलाई 1961 को बरतानिया में पैदा हुई। लेडी डियाना को पाकिस्तान से भी बेपनाह मोहब्बत हासिल थी। उन्होंने कई दौरे भी किए। आज से 27 बरस कबल लेडी डियाना की कार हादसे में मौत हो गई थी। खेल के मैदान से खबर। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम में पाकिस्तान के लिए 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी मुईद बलोच का वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुईद बलोच वेनेजुएला में होने वाले मुकाबलों में मुल्क के लिए गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तानी एथलीट ने वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। इस मुतालिक आपको बताएं कि वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम में पाकिस्तान के लिए 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी मुईद बलोच का वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुईद बलोच वेनेजुएला में होने वाले मुकाबलों में मुल्क के लिए 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर वतन वापस पहुंचे थे। पाकिस्तानी एथलीट ने वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। पाकिस्तान में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज हाई अलर्ट। जिला जेहलम के नोगरा गांव में पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां। सैलाब से जेहलम के 60 छोटे बड़े देहात मुतासर हुए। 60 अफराद दिल्ली में फंस गए। पाक फौज ने मुतादिद अफराद को बचा लिया, दीगर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले बुजुर्ग और सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह की उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का दूसरा रोज़। बाबा बुल्ले शाह का पैगाम अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उसकी दूसरे रोज़ भी आज तकरीब जारी है और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और अपनी मन की मुरादें पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों की कसीर तादाद पंजाब के अलावा पाकिस्तान से भर से और इसके अलावा बैरून मुमालिक से भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर दुआएँ मांग रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ज़ाहिरीन मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं बाबा जी का क्या पैगाम, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये औलिया अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के करीब करने का होता है। ये आज हमें 75 साल हो गया पाकिस्तान बने को, किसी बादशाह का इतना बड़ा दरबार नहीं है, ये अल्लाह के वलियों का दरबार है। यहाँ पर लोग अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं और अल्लाह ताला इन नेक लोगों की वजह से सब लोगों की दुआएं कबूल करते हैं। इस वजह से यहाँ पर लोगों को सुकून मैसर होता है, राहत होती है, दुआओं की कबूलियत होती है और दिली तौर पर, रूहानी तौर पर सुकून मिलता है। तो लोग दूर दराज से आकर इस वली कामिल की बारगाह में हाज़िर होते हैं या दूसरे औलिया इकराम की बारगाह में जाते हैं। जैसा कि ज़ाहिरीन का ये कहना है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह अल्लाह के वली हैं और इनके सदक़े अल्लाह पाक हमारी भी मग़फ़रत करेगा। इनका ये भी कहना है कि लोग बैरून मुमालिक से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और अब दुआएं मांग रहे हैं। बैरून मुमालिक से बहुत दूर से इसलिए आते हैं कि इन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर जब आएंगे इनकी मन की मुरादें पूरी होंगी। अब ये जानिए, स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न में सफ़ीर पाकिस्तान आमिर शौकत की जानिब से पाकिस्तान से गए तिजारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइया में स्विस और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। इशाइये में पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान सरमायाकारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सफ़ीर पाकिस्तान आमिर शौकत की काविश की सताइश की गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।